राधे राधे। आप सभी का राधे सखी चैनल में स्वागत है। भगवान श्री हरि माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि आप सब लोग सुरक्षित होंगे, सुखी होंगे और ठीक प्रकार से होंगे। जैसा कि कार्तिक का महीना चला रहा है और उसमें कार्तिक के महीने में कार्तिक का महत्व। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। 7वां अध्याय। समस्त कथा ऋषि मुनियों ने कहा, हे सूची, अब कृपा करके कार्तिक माह में तुलसी के महात्म का वर्णन कीजिए। तब सूत जी बोले, हे ऋषियों, जो प्रश्न आपने मुझसे किया ही वही प्रश्न राजा पृथ्वी ने नारद मुनि से किया। जो उत्तर नारद जी ने राजा पृथ्वी को दिया वही मैं आज तुमको सुनाता हूँ। एक दिन राजा पृथ्वी ने नारद जी से पूछा, हे देव ऋषि, भगवान को तुलसी इतनी प्रिय क्यों? आप कृपा करके महात्म सुना। राजा पृथ्वी की बात सुनकर देव ऋषि नारद बोले, एक समय देवराज इंद्र बहुत से देवताओं अप्सराओं सहित देवों के देव श्री महादेव जी के दर्शन को कैलाश पर्वत पर गए। जब वे कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो उन्होंने भारी आकार का भयंकर नेत्र वाले एक पुरुष को देखा। तब इंद्र ने उससे पूछा, तुम कौन हो? शिव जी ने कहा, इंद्र के कई बार पूछने पर भी उसने कोई उत्तर नहीं दिया तो इंद्र को बड़ा क्रोध आया। क्रोध में आकर इंद्र ने अपना ब्रज उसके कंठ पर मारा, जिससे उसका कंठ नीला हो गया, परंतु साथ ही इनका ब्रज भी भस्म हो गया। उसकी आंखों में प्रचंड ज्वाला प्रकट हुई। उस समय ऐसा प्रतीत हुआ मानो यह ज्वाला इंद्र सहित सारे संसार को जलाकर भस्मीभूत कर देगी। ऐसी स्थिति को देखकर बृहस्पति और इंद्र आदि सभी देवता नतमस्तक होकर भगवान शिव जी की स्तुति करते हुए कहने लगे, हे देवों के देव श्री महादेव, त्रिपुरारी असुरासुर विनाश करने वाले त्रिपुरारी अंगारी, आपको बारंबार नमस्कार। हे सुरनर मुनियों की रक्षा करने वाले, आपको नतमस्तक प्रणाम है। नारद जी ने कहा, राजा पृथ्वी, इस प्रकार देवताओं की स्तुति सुनकर श्री महादेव जी के समस्त ब्रह्मांड को भस्म कर देने वाली अग्नि को शांत कर दिया और बोले, देवताओं, मैं तुम्हारी स्तुति सुनकर अत्यंत प्रसन्न हूँ, सो वर मांगो। समस्त देवताओं से बृहस्पति देव ने क्षमा दान मांगा। कहा, देव, जो सुरासुर ने अपराध किया उसके लिए क्षमा प्रदान कीजिए। श्री बृहस्पति की स्तुति सुनकर पुण्य देवादिदेव महादेव जी ने कहा, मैंने इंद्र का अपराध किया है, जीवन दान दिया है, बृहस्पति, आज से तुम्हारा नाम भी अमर होगा। तब बृहस्पति देव बोले, भगवान, यदि आप सब प्रसन्न है तो सुरासुर की रक्षा कीजिए। सारे ब्रह्मांड को भस्म करने वाली अग्नि जो आपके तेज से उत्पन्न हुई उसको शीघ्र शांत कीजिए। भगवान शंकर ने कहा, मेरे नेत्रों से निकली ज्वाला रूपी अब वापस कैसे हो सकती है, अतः अब हम इसे कहीं दूर फेंक देते हैं। ऐसा कहकर भगवान भूतेश्वर ने उसे अग्नि को समुद्र में फेंक दिया। तब अग्नि गंगा के संगम पर गंगा सागर में जागरी बालक का रूप धारण करके रोने लगी। उसके रोने की आवाज़ से पृथ्वी कंपायमान हो गई, सप्तद्वीप बहरे हो गए। ऐसा आश्चर्य देखकर समुद्र की गोद में बालक को रोते देखकर ब्रह्मा जी आश्चर्य से पूछने लगे, ये बालक किसका? समुद्र ने उस बालक को बड़े आदर से उठाकर ब्रह्मा जी को गोद में दे दिया और कहा, मेरा पुत्र है जो गंगा से उत्पन्न हुआ, अब आप इसका जातक्रम करवाइए। उसी समय उस बालक ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़ से जोर से मरोड़ दी। उसके मरोड़ने से ब्रह्मा जी के नेत्रों से आंसू भर गए। तब किसी प्रकार से ब्रह्मा जी ने अपनी दाढ़ी छुड़ाई। कहा, इसने हमारी आंखों को जल निकाले, इसका नाम जलंधर होगा। यह शिव जी के अतिरिक्त संसार में किसी और के हाथों नहीं मरेगा। इसका कारण यह है कि शिव जी के अंश से उत्पन्न हुआ। यह सुनते हुए बालक युवा हो गया और ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलाकर उसका राज्याभिषेक कराया। ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए। सिंधुराज ने काल नेमी की पुत्री वृंदा के साथ जलंधर का विवाह कर दिया। वृंदा अति सुंदर थी, सारे ब्रह्मांड में पहली सती और प्रतिव्रता थी। परम सुंदरी जाकर पाकर जलंधर बहुत प्रसन्न हुआ, अतः आनंद से व्यतीत होने लगे। जब जलंधर घर आता तो वृंदा स्वयं अपने हाथों से पंखा जलती, पग अर्ध आचमन करती। इस प्रकार वे अपने पति को नारायण समझकर उनकी सेवा करती। नारद जी बोले, राजन, यह प्रतिव्रता स्त्रियों के कुछ लक्षण सुनाते हो। प्रतिव्रता स्त्री अपने पति को दुख में दुखी, पति के सुख में सुखी रहती है। पति के परदेश जाने पर विरह वेदना का अथाह दुख सहन करती है। पति के मर जाने पर प्रतिव्रता स्त्री पति के साथ सती हो जाती है। अपने पति के पाप पुण्यों में आधे भागीदार होती है, इसलिए स्त्री अर्धांगिनी कहलाती है। जो स्त्री अपने पति के साथ सती हो जाती है वह 3.5 करोड़ रोमों के अनुसार 3 करोड़ वर्ष तक अपने पति के साथ स्वर्ग में विवास करती है। जो स्त्री शमशान भूमि तक जितने कदम उठाती है उतने एक एक कदम पर एक एक यज्ञ पुण्य फल प्राप्त होता है। ऐसी स्त्री अपने माता पिता पति तीनों को लोग को पवित्र कर देती है। जिस प्रकार सपेरा सर्प को बाहर से निकाल कर बाहर फेंक देता है, उसी प्रकार प्रतिव्रता सती नारी अपने पति को नरक से निकाल देती है। इसलिए प्रतिव्रता स्त्री द्वारा पति के द्वारा सती हो जाने पर परम
धर्म माना गया। जलंधर की कथा पर वापस आते हैं। नारद जी ने कहा, हे राजा पृथ्वी, देवताओं के भय से भयभीत होकर तो जब सब दैत्य पाताल लोक को भाग गए तो जलंधर ने अभय पाकर पुनः पृथ्वी पर निर्भय घूमने लगा। उसी समय जलंधर ने राहु के कटे हुए सिर को देखा तो शुक्राचार्य ने इसके रहस्य पूछा। तब शुक्राचार्य ने समुद्र मंथन के समय देवताओं द्वारा अमृत को छले जाने पर संबंध वृतांत सुनाया। इस प्रकार अपने पिता का मंथन देवताओं द्वारा दैत्यों को अपना सुनकर जलंधर को बड़ा क्रोध आया। क्रोध से भरे हुए जलंधर ने घुमर नामक दूत को बुलाया देवताओं के पास भेजा। घमर ने देव राज इंद्र की सभा में जाकर अभिमान बस ने मस्तक झुकाया, ने नमस्कार किया। फिर गरज के से कहा कि दैत्यराज जलंधर ने जो कुछ कहला भेजा है वह सब कान खोलकर सुन लो। उन्होंने कहा, मेरे पिता समुद्र का मंथन करके जो 14 रत्न तुमने ले लिए उन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। भला इसी में कि ये रत्न तुम हमको वापस लौटा दो। दूत के ये अभिमानपूर्ण शब्द सुनकर इंद्र भयभीत हो गया। विस्मय होकर बोला, समुद्र सदैव हमारे शत्रु दैत्यों की रक्षा करता है, इसलिए उनको मत कर। जो रत्न दिए उन दैत्यों का अधिकार नहीं है। दूत ने देवराज के ऐसे वचन सुनकर वापस आकर जलंधर को उत्तर दिया। इसको सुनकर जलंधर को बहुत क्रोध आया। देवताओं को जीतने का उपाय सोचने लगा। उसी समय दिशाओं से दूत भेजकर पाताल में संदेश देकर दैत्य को बुलाया और शुंभ और निशुंभ को दैत्य दल का सेनापति बना दिया। उन्होंने दैत्य दल सहित नंदन वन में जाकर इंद्र की अमरावती पुरी को चारों ओर से घेर लिया। तब दैत्यराज इंद्र की आज्ञा से देवता भी युद्ध के लिए तैयार होकर मैदान में आ डटे। अनेक प्रकार के शस्त्रों से दैत्य और देवताओं में युद्ध आरंभ हो गया। दोनों पक्ष एक दूसरे को मार मार कर गिराने लगे। सब रक्त की धारा बहने लगी। मरकर गिरे हुए हाथी घोड़ों को भर गया। जो दैत्य समर भूमि में मर जाते हैं उनको शुक्राचार्य अपनी संजीवनी विद्या से जीवित कर देते हैं। उत्तर देव गुरु बृहस्पति द्रोण पर्वत की दिव्य जड़ी बूटियों का प्रयोग करके देवताओं को दोबारा जीवित कर दिया। जब देव गुरु बृहस्पति द्वारा देव बूटियों के प्रयोग से देवताओं को जीवित करने का समाचार दैत्यराज जलंधर ने सुनाया तो समस्त बलशाली दैत्यों को एकत्रित करके आज्ञा दी, द्रोणाचल पर्वत उठाकर समुद्र में फेंक दो। जलंधर क्या क्या पाते दैत्यों ने द्रोणाचल पर्वत उठाकर समुद्र में फेंक दिया। फिर घोर युद्ध प्रारंभ किया। दोबारा प्रारंभ हुआ युद्ध में बहुत से देवता मारे गए। तब देवगुरु बृहस्पति जी एक बार फिर संजीवनी बूटी लेकर द्रोणाचल पर्वत पर गए। पर्वत न पाकर देवताओं का संहार होते देखकर देवगुरु घबरा गए। व्याकुल होकर बृहस्पति देव ने देवताओं से कहा, शीघ्र यहाँ से भागो, क्योंकि ये दैत्य जलंधर के अंश के उत्पन्न हुए, इसलिए तुम्हारे मारे से नहीं मरेंगे। देवगुरु बृहस्पति की बात सुनकर सब देवता घबरा गए, भयभीत होकर भागने लगे। जब समस्त देवता दसों दिशाओं में भागकर छिपने लगे तब दैत्य राज जलंधर ने जीत के नगाड़े बजाते हुए अमरावती नगरी में प्रवेश किया। देवताओं के भाग जाने से इंद्र की राजधानी अमरावती पुनः शुंभ निशुंभ के अधिकार में सौंपकर जलंधर देवताओं का पीछा करने के लिए समेरु पर्वत के लिए चल दिए। इंद्र आदि सब देवता दैत्यराज जलंधर को अपनी ओर आता देखकर भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। वे नतमस्तक विनीत भाव से बोले, मत्स्य कच्छ आदि अनेक रूप धारण करने वाले, भक्तों के दुखों को मिटाने वाले, इस सृष्टि के पालन का संहार करने वाले, शंकर चक्र गदा पद्म को धारण करने वाले प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार। लक्ष्मी नारायण है, दैत्यों का नाश करने वाले, पीताम्बरधारी, शरणागतों की रक्षा करने वाले, अपना नतमस्तक नमस्कार। जलंधर नामक दैत्य से पीड़ितम देवताओं के समस्त तापों को हरने वाले, सूर्य चंद्रमा वाले, आपको नमस्कार। जो कोई भगवान की संकटनाशक स्तुति को पढ़ता है उसके समस्त संकट भगवान स्वयं दूर कर देते हैं। राजा पृथ्वी, भगवान देवताओं की स्तुति सुनकर उनके महान दुखों को देकर शीघ्र रात से उठाकर गरुड़ पर सवार होकर जाने लगे। तब श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, प्रभु आप कहाँ जा रहे हो? तब जलंधर विष्णु ने उत्तर दिया कि तुम्हारे भाई जलंधर के भय से भयभीत पीड़ित देवताओं की सहायता करने जा रहा हूँ। प्रभु की बात सुनकर लक्ष्मी जी बोली, भगवान मैं आपकी परम प्रिय हूँ, फिर आप मेरे भाई को कैसे मारोगे? भगवान ने कहा, शंकर जी से उत्पन्न ब्रह्मा जी के वचन के कारण हम जलंधर को कदापि नहीं मारेंगे। लक्ष्मी जी को ये समझाकर शंकर चक्र खड़क लेकर भगवान विष्णु जलंधर से युद्ध करने हेतु युद्ध भूमि में पहुंचे। उस समय बहुत से दैत्य गरुड़ पे के वेग से मारे गए। पवन ने पीड़ित दैत्यों को देखकर जलंधर को अत्यंत क्रोध आया और स्वयं भगवान विष्णु के सम्मुख युद्ध करने में आ गया। उस समय जलंधर और भगवान विष्णु में घोर युद्ध हुआ। उस समय बाणों में आकाश ढक गया। भगवान विष्णु ने जलंधर के रथ को ध्वज छत्र और बाण काट डाले, रथ के सब घोड़ों को मार डाला। उसे देखकर जलंधर ने गरुड़ के मस्तक पर गदा मारी, जिससे गरुड़ देव मूर्छित हो गए। तब भगवान विष्णु ने अपनी तलवार से जलंधर की गदा को काट दिया। इसके बाद जलंधर और भगवान के में कई वर्षों तक मल्ल युद्ध होता रहा। जलंधर और भगवान विष्णु से इस घनघोर युद्ध को देखकर सारा ब्रह्मांड भयभीत होकर कंपायमान हो गया। अंत में भगवान विष्णु का है, दैत्यराज तुम्हारा और हमारा कोई युद्ध ठीक नहीं,
क्योंकि तुम लक्ष्मी के भाई हो। और जलंधर ने कहा, यदि आप प्रसन्न हो तो आपसे वर मांगता हूँ, आप लक्ष्मी और गरुण सहित मेरे घर से निवास करें। यह सुनकर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी और गरुण सहित उसके यहाँ रहने का वचन देकर चले गए। तब समस्त देवी देवताओं के स्थान पर दैत्यों की नियुक्ति कर जलंधर अपने राजधानी के निवास करने लगा। दैत्य गंधर्व और किन्नर आदि के जितने भी रत्न थे सब छीन लिए। उसने अपने अधिकारों में कल्याणी निसुम के शासन करने के लिए पाताल में भेज दिया। वहां पहुंचकर निसुम ने से साथी नागों को वश में कर लिया। इस प्रकार जलंधर देव, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, मनुष्य सबकी प्रजा बनकर पुत्र के समान धर्म की नीति में उनका पालन करते हुए त्रिलोकी का शासन करने लगे। यह कथा सुनकर नारद जी का, राजा पृथु एक समय भगवान का दर्शन करने और जलंधर का वैभव देखने के लिए हम भी उनकी राजधानी में गए। बोलो कार्तिक महात्म की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलो राधे राधे। यदि आप सब लोगों को चैनल अच्छा लगता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। बोलो राधे राधे।